हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोग केमिस्ट्री का प्यारा सा टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के बारे में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफिनीशन लिखने के लिए दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कवर करना है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर टॉपिक लिखा गया है। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। पहला टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफिनीशन लिखने को। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। तीसरा टॉपिक में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को जिससे डिनोट किया जाता है उसको इक्वेशन बोलते हैं, उससे को रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। फिर चौथा टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे पांचवा टॉपिक में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। आप लोगों के पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट और अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो सबसे लंबा टॉपिक है। और इसके बाद यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट करते जाएंगे। तो देखिए, हम लोगों को टोटल इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में टोटल टॉपिक 6 पढ़ना है। लेकिन 6 जो टॉपिक है बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। सबसे उससे पहले थोड़ा सा पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, देखिए, कोई भी पदार्थ है उसमें परिवर्तन होता है समय समय के बाद। वह जो परिवर्तन होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यानी कहने का अर्थ है, जो अभिक्रिया होता है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक भौतिक अभिक्रिया होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े होंगे। लेकिन भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन या वह अभिक्रिया जिसमें उस पदार्थ के अवस्था, रूप, रंग इत्यादि में परिवर्तन होता है तथा उससे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो समझिए। देखिए, इसका डिफिनीशन कर सकते हैं कि किसी पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, किसी भी पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, तो हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए, भौतिक अभिक्रिया का एग्जांपल दे सकते हैं। अभी क्या बताया भौतिक अभिक्रिया में? कि किसी पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ नहीं बनता है। जब भी भौतिक परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके गुण, रंग, आकार में परिवर्तन हो जाए, इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? भौतिक अभिक्रिया कहता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो कंसेप्ट याद रखिएगा, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर कभी कभी पूछा जाता है। भौतिक अभिक्रिया का जैसे एग्जाम्पल क्या होता है? तो देखिए, पानी में चीनी को घोलना। पानी में चीनी को घोलेंगे तो देखिए, पानी में चीनी को घोलेंगे तो क्या होगा? चीनी घुल जाएगा और एक क्या बनेगा? उसके आकार में तो परिवर्तन नहीं हुआ, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नया पदार्थ नहीं बना, बस उसके क्या हुआ? गुण में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि वह मीठा लगेगा। यानी कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन चीनी क्या हो गया? घुल गया, यानी चीनी के अवस्था बदल गया।
वह ठोस था लिक्विड में घुल गया, तो वह पानी में चीनी का घुलना कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, भौतिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बल्कि उसके गुण में परिवर्तन होता है। जैसे रंग में बदलेगा, अवस्था बदलेगा। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे दूध से दही जमना, दूध से दही जमना, यह कौन सा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि दूध क्या था? लिक्विड था, अवस्था बदल गया, दही में बन गया और एक नया पदार्थ बना जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग है। फिर और एग्जांपल है, लोहे पर जंग लगना, यह भी रासायनिक। जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उतना बताने का अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया वैसा प्रक्रिया है या किसी पदार्थ में वैसा होने वाले परिवर्तन है जिसके वजह से नए पदार्थ का निर्माण होता है और उस नया पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा। हम जनरली बता दिए भौतिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। भौतिक अभिक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है जिसका गुण अलग होता है रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन भौतिक अभिक्रिया में गुण अलग नहीं होता है, खाली परिवर्तन होता है। जैसा अवस्था बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो भौतिक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में परिवर्तन हो या किसी वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करे, क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो, तो उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक क्लास में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी गैस है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है? जल बनता है, H2O बनता है। तो H2O बनेगा तो बताइए इसमें एक नया पदार्थ बना कि नहीं? पहले गैस था, अब क्या बन गया? द्रव बन गया, जल बन गया, तो अवस्था में बदल गया, साथ ही नया पदार्थ बना। जल का गुण और गैस के गुण बिल्कुल अलग अलग है। तो यह जो अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिलाकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? द्रव के रूप में रहता है, तो अवस्था बदल गया। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो गुण है उसके हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस से बहुत ही अलग है। इसका कुछ अलग गुण है, इसका कुछ अलग गुण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन गैस का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया का। तो क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, चलिए हम लोग डिफिनीशन लिखे हैं, डिफिनीशन को एक खाली पढ़ लेते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ यानी किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, करके एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाएगा। देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण, किसका गुण? जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण मूल पदार्थ जिससे वह बना है उससे अलग होता है। उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा डिफिनीशन है, लिख दिया है, याद कर लीजिएगा या समझ भी सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? फिर से बता दे रहे हैं, वैसा प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनेगा। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, अलग होता है। उस प्रक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संकेत और सूत्र की सहायता से सूचित करते हैं जिसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो सूत्रों में रासायनिक जो अभिक्रिया होता है उसको सूत्र के द्वारा सूचित किया जाता है। वही जो सूत्र होता है, वही जो लिखने का तरीका होता है, वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम लोग जैसे एक दो एग्जांपल ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का, उसके बाद आगे समझते हैं। देखिए,
एग्जाम्पल में। अब इन बताए रासायनिक अभिक्रिया को किससे सूचित करता है? संकेत और सूत्र के फॉर्मूला के द्वारा सूचित करते हैं। वही जो फॉर्मूला है, वही जो संकेत है, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग जैसे H2 बताए थे, कोई भी गैस हो 2 के रूप में, द्वीप के रूप में होता है, प्लस Cl2 क्या है? यह हाइड्रोजन गैस है, यह भी क्या है? क्लोरीन गैस है। आपस में क्रिया करेंगे तो देखिए आपस में यहाँ पर प्लस से जो डिनोट कर दिए, यानी क्रिया कर रहा है। देखिए उसके बाद उसके फल स्वरूप क्रिया करके उसके फल स्वरूप एक नया पदार्थ बनाएंगे। इस नया पदार्थ को जो निर्माण होगा, उस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो नया पदार्थ क्या बनेगा? देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। लेकिन यहाँ पर संतुलित करना भी जरूरी है। हम बताएंगे संतुलित करना क्या कैसे होता है, क्यों होता है। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, तो इसको आगे 2 लिख देंगे तो 2HCl बन जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या था? यहाँ हाइड्रोजन गैस था। कौन सा गैस था? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहाँ क्या था? क्लोरीन गैस। क्रिया किए, यानी अभिक्रिया करके क्या बना दिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिए। HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला भी होता है। तो याद रखिए क्या बना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया। तो देखिए क्या बताए थे? यह कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। कैसे बताए थे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तो यहाँ पर पहला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। दूसरा पदार्थ कौन सा है? क्लोरीन गैस। आपस में क्रिया किए, आपस में क्रिया करिए और एक नए पदार्थ का निर्माण किया, जिसका क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाए, जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग है। जैसे यह गैस अवस्था में था तो यह अम्ल है, यह द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में रहा है। फिर तो क्लियर हो गया होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहता है। अब देखिए हम ये प्लस और जो एरो का चिन्ह से सूचित किए हैं, इसी जो फॉर्मूला के द्वारा हम सूचित किए हैं, इसी फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? इसी फॉर्मूला को हम लोग रासायनिक समीकरण कह देते हैं। तो देखिए ये जो लिखे हैं एग्जाम्पल में, यह रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे हैं। किसके रूप में लिखे हैं? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल जो लिखे हैं वो किस रूप में लिखे हैं? केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे हैं। तो याद हो गया, मालूम हो गया होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। तो सिंपल में डिफिनीशन आप लोगों को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हैं। 2 पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, यानी प्लस का चिन्ह यहाँ डिनोट करते हैं। क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएंगे, जिसका गुण इस दोनों पदार्थ से अलग होगा, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया में और 2 शब्द आता है, एग्जाम में बहुत सारे पूछे भी जाते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो देखिए अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल, तो देखिए हाइड्रोजन गैस और जो क्लोरीन गैस है, यह आपस में मिले हैं, क्रिया किया है, तो यह क्या है? अभिकारक इसी को बोलते हैं। अभिकारक, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये जो नया पदार्थ बना है, इसको प्रतिफल, रिजल्ट बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो याद रखिए जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन इसमें भाग लिया था? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, दोनों मिलकर ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बने हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और जिसके फल स्वरूप नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा। अभिकारक किसे कहते हैं बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। अभिकारक किसे कहते हैं? तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में, क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है लिखने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं।
और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पूरा पढ़ लिए, डिफिनीशन। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा सूचित करते हैं, यह भी जान लिए। फिर अभिकारक जान लिए, प्रतिफल जान लिए। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी। टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए, अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पढ़ेंगे, जो आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिखने के लिए, या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनाकर दिया जाता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषताएं क्या क्या है? विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप गैस की उत्पत्ति होता है, पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता है अवक्षेप बनता है, अवक्षेप मतलब ठोस रूप में अवक्षेप मिलेगा। तीसरा विशेषता है रंग परिवर्तन हो जाता है। अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक से प्रतिफल बनने पर रंग में परिवर्तन हो जाता है। चौथा विशेषता ताप में परिवर्तन होता है। और पांचवा और लास्ट विशेषता है अवस्था में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने विशेषता है? 5 विशेषता है। पहला कौन है? पहला है गैस की उत्पत्ति, दूसरा है अवक्षेप का बनना, तीसरा क्या है? तीसरा है रंग परिवर्तन, चौथा है ताप परिवर्तन, पांचवा है अवक्षेप का बनना। पांचों विशेषता है। गैस की उत्पत्ति कैसे होगा? तो जैसे बता सकते हैं कि जब किसी अम्ल को किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 का बात है। तो उसके फलस्वरूप गैस बनता है। तो लिख सकते हैं, जैसे कोई इसी अम्ल को किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा गैस की उत्पत्ति। जैसे देख सकते हैं आप लोग, कोई धातु ले लिए Zn, जिंक, प्लस एक अम्ल ले लिए HCl, इसका अभिक्रिया कराएंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। तो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस का H2 होता है, प्लस क्या बनेगा? यहाँ 2 रहेगा, 2HCl संतुलित में हम लोग अभी पढ़ेंगे संतुलित अवस्था। इसका हो जाएगा ZnCl2, ZnCl2। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तभी तो H2 निकलेगा, क्लोरीन भी 2 है तभी तो Cl2 Zn के साथ जाएगा। क्यों जाएगा? इस सब बारे में हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण में। संतुलित करना है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस सब डिटेल में जानेंगे। तो गैस बन गया, कौन सी गैस बन गया? हाइड्रोजन गैस बन गया। और गैस जब भी बनता है प्रतिफल में, जब भी प्रतिफल में गैस बनता है तो उसको तीर के चिन्ह एरो ऊपर द्वारा दर्शाता है। जब अवक्षेप बनेगा, ठोस पदार्थ बनेगा, तो उसको तीर के चिन्ह नीचे द्वारा दर्शाता है, याद रखिएगा। तो पहला क्या विशेषता है? एग्जाम्पल इस तरह लिख सकते हैं। पहला विशेषता क्या है? गैस की उत्पत्ति लिख देंगे, जब किसी धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनता है, और उसका समीकरण लिख देंगे, हो जाएगा। दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या है? तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ है, जिससे ठोस अवस्था में प्रतिफल में मिलता है, तो अवक्षेप का बनता है। फिर रंग परिवर्तन होता है, जैसे बहुत सारे अभिक्रिया है उसमें कराएंगे तो रंग परिवर्तन, जैसे नीला था तो हरा हो जाएगा, भूरा से नीला हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। यह विशेषता हो जाता है रंग परिवर्तन का। चौथा विशेषता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कैसे होता है? जो अभिकारक होता है, अभिक्रिया में 2 चीज होता है, एक अभिकारक एक प्रतिफल। जो अभिकारक होता है उसको अभिक्रिया के लिए कुछ अलग टेम्परेचर चाहिए। फिर जो नए पदार्थ बनता है जो प्रतिफल कहलाता है, उसका जो टेम्परेचर होता है कुछ अलग होता है, इससे उसका अभिकारक से प्रतिफल बनने पर ताप में परिवर्तन हो जाता है। फिर लास्ट विशेषता है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे गैस से द्रव में बनना, अवस्था परिवर्तन हुआ। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है, आपस में क्रिया करके 2HCl बनाएंगे, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे। तो यह जो अभिक्रिया है यह कौन सी? अवस्था परिवर्तन है। यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन क्या था? गैस था, जिसे जी से सूचित करते हैं। क्लोरीन भी क्या था? गैस था।
और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह द्रव अवस्था में है, तो यह लिक्विड अवस्था में बना। तो देखिए, तो गैस अवस्था से लिक्विड में परिवर्तन हो गया, तो यह अवस्था परिवर्तन का अभिक्रिया का विशेषता है। तो आप लोग मुख्य रूप से याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की कितनी विशेषता है? 5। कौन कौन सी? गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन और अवक्षेप का बनना, अवस्था का परिवर्तन बता सकते हैं। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता भी पढ़ लिया। हम लोगों को अब तीसरा टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से में रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त में डिफिनेशन बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको फार्मूला के रूप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। पहला डिफिनेशन बता सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उस पदार्थ को संकेत और सूत्र के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तीसरा डिफिनीशन ये भी बता सकते हैं और डिफिनीशन कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र का सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह भी बता सकते हैं कि प्रतिफल और अभिकारक को फार्मूला के द्वारा डिनोट करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण का बहुत सारे डिफिनीशन हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। रासायनिक समीकरण क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको फार्मूला के रूप में लिख देना, संकेत और सूत्र के सहायता से व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यह भी बोल सकते हैं एक और डिफिनीशन संक्षिप्त में कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र की सहायता से व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम डिफिनीशन भी लिख दिए हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या क्या लिखे हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत और सूत्र, यही इंपॉर्टेंट है, संकेत और सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर? रासायनिक समीकरण क्या है? तो अभिक्रिया को सूत्र की सहायता से संक्षिप्त रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अभी हम लोग जानते भी हैं, ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो इसी को संक्षिप्त रूप में फार्मूला के रूप में डिनोट करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह क्या है? यह रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको फार्मूला के रूप में डिनोट करना, जैसे हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2 होता है। देखिए, एक बात यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए। जब बोला जाए कि हाइड्रोजन का फार्मूला, तो हाइड्रोजन का फार्मूला H बोलिएगा, ठीक है। और जहां जब बोला जाए हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस बोला जाए तो उसके नीचे 2 लगा दीजिएगा, क्योंकि वो द्विक रूप में रहता है और गैस जो होता है वो अणु होता है, कल बता चुके थे इसके पिछले वीडियो में। तो हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2, क्लोरीन गैस, तो Cl से क्लोरीन होता है और गैस है तो 2 लगाएंगे। अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला HCl होता है, लेकिन यहाँ 2 गो क्लोरीन है और 2 गो हाइड्रोजन है, संतुलित करना है तो यहाँ 2 लगा देंगे। संतुलित करना इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो यही जो संकेत जो फार्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं फार्मूला? H2 प्लस Cl2, एरो का चिन्ह या तीर के चिन्ह प्रतिफल बना है जो 2HCl बना है। इसी को हम, यही जो संकेत और फार्मूला है, जो फार्मूला के रूप में डिनोट किए हैं रासायनिक अभिक्रिया को, यही जो अभिक्रिया, यही जो होता है, यही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यह क्या है? रासायनिक समीकरण है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण
क्या है फिर से बता देना चाहता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया को फार्मूला के द्वारा, सूत्र के और संकेत के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और देखिए अभी बताए थे कि एरो के पहले, ये एरो बोलते हैं या तीर भी बोलते हैं, रासायनिक संक्रिया में तीर होता है, तीर के जो बाद होता है वो प्रतिफल होता है। यहाँ पर एक और बात लिख देते हैं, अभिक्रिया, अभिकारक, अभिकारक, एरो, प्रतिफल, याद रखिएगा। यह रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में होता है। क्या होता है देखिए, अभिकारक बता दिए हैं क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है और उसी को अभिकारक बोलते हैं, और जिसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, रासायनिक समीकरण लिखते समय तीर के चिन्ह के दाई की ओर यानी कि आरएचएस में हमेशा प्रतिफल लिखते हैं और एलएचएस में अभिकारक लिखते हैं, याद रखिएगा। सुनिए फिर से बता देना चाहता हूं, रासायनिक समीकरण में जो प्रतिफल होता है उसको तीर के चिन्ह के दाएं की ओर लिखता है यानी आरएचएस में लिखता है, राइट हैंड साइड की ओर लिखता है। और जो अभिकारक होता है उसको एलएचएस में लिखता है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखता है। तो याद रखिएगा, रासायनिक समीकरण में पूछा जाए कि अभिकारक को किधर लिखता है तो एलएचएस की ओर लिखता है, और तीर के चिन्ह के बाएं की ओर लिखते हैं, और प्रतिफल को तीर के चिन्ह के दाएं की ओर लिखता है। तो आशा करता है कि रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। रासायनिक समीकरण क्या है फिर से बता देना चाहता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक को तीर के चिन्ह के बाएं की ओर रखते हैं और प्रतिफल को दाएं की ओर रखते हैं। तो बोला जाए कि जो H2 + Cl2 है वह क्या है, यह अभिकारक है, और यह क्या है, प्रतिफल है। प्रतिफल मतलब नया पदार्थ बना है। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे और संतुलित करना सीखेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाता है। इस चैप्टर में टॉपिक 6 बनाए हैं हम, जिसमें 3 टॉपिक खत्म कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में और डेली वीडियो लाने के लिए आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट नहीं मिलेगा तो डेली वीडियो नहीं आ पाएगा। चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।